बिहार डीएलएड 2024 से 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। तो अपने फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले इस पेज पर आना है। यूआरएल आप देख सकते हैं, किसी भी ब्राउजर को ओपन करके आपको सेम यूआरएल टाइप करना है। आप सेम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं कि न्यू कैंडिडेट के लिए रजिस्टर का बटन दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही साइन अप पेज पर आप पहुंचेंगे। यहाँ पर आपसे बेसिक डिटेल मांगेगा, जैसे कि नेम आपको टाइप करना है। आपको अगेन अपने नेम को कंफर्म करने के लिए रीटाइप करना है। ईमेल आईडी बतानी है, मोबाइल नंबर बताना है और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अपने बनाए हुए पासवर्ड को एक बार कंफर्म करने के लिए रीटाइप करना है। रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिल करना है और रजिस्टर कर लेना है। ऐसा करते ही आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे और आपको लॉगिन पेज पे पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर आपको अपने मोबाइल नंबर को देना है, पासवर्ड देना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है, जहां पे आपसे BSEB का यूनिक आईडी मांगा जा रहा है। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको सभी बिहार के डिस्ट्रिक्ट दिखेंगे। आप अगर वहाँ के निवासी हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप किसी अदर स्टेट के निवासी हैं तो आपको सबसे नीचे अदर स्टेट का ऑप्शन मिल जाएगा। कोड है 99। आपको अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। नेशनैलिटी यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट रहेगी इंडियन। कैंडिडेट नेम भी आपका साइन अप टाइम से ही ऑटो फिल रहेगा। मदर्स नेम बताना है, मदर्स नेम को रीटाइप करना है। इसी तरीके से फादर्स नेम को भी आपको 2 बार यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपको 2 बार सेलेक्ट कर लेना है अपने डेट ऑफ बर्थ को। आपकी करंट एज कैलकुलेट होकर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगी। जेंडर सेलेक्ट करना है, दोबारा से जेंडर सेलेक्ट करना है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि आर यू आर डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। तो अगर आप यस करते हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि PDF फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप नो करते हैं तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, बल्कि नीचे कैटेगरी में आप जनरल कैटेगरी के आ जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो नीचे आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल को छोड़कर कोई भी अन्य कैटेगरी के हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक ऑप्शन बगल में आ जा रहा है जिसमें आपको अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी के आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। तो अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे अपने कैटेगरी को सेलेक्ट करना है और डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि आर यू अ डिपेंडेंट सन, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर ऑफ इन सर्विस, रिटायर्ड। तो अगर आप इसमें यस करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। अगर नो करते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं आपको दोबारा से रीसेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे पूछ रहा है कि हैव यू स्टडीड उर्दू सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल। तो अगर आप उर्दू सब्जेक्ट पढ़े हैं 10+2 में तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है। री इंटर करना है। फैकल्टी बताना है कि आपने साइंस से पढ़ा है कि आर्ट से पढ़ा है या फिर कॉमर्स से पढ़ा है। अपने फैकल्टी को आपको री इंटर करना है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि वेदर इंटरमीडिएट एग्जाम पास्ड। तो अगर आप पास कर लिए हैं तो यस करेंगे। अपीयरिंग वाला ऑप्शन आपके सामने से गायब हो जाएगा। अगर आप पास नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो करेंगे और अपीयरिंग वाले ऑप्शन में आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे आपको नीचे समझने वाली बात यह है कि अगर आप 10+2 पास में यस करते हैं तो नीचे आपको कोर्स की डिटेल में मैट्रिक और 10+2 दोनों का देना होगा। और अगर आप एग्जाम पास में नो करके अपीयरिंग को यस करते हैं तो केवल आपको 10th का डिटेल देना होगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों में बोर्ड नेम बताना है। रोल कोड अगर आपके पास है तो आप टाइप करें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। रोल नंबर बताना है, पासिंग ईयर बताना है, ऑप्टेंड मार्क बताना है, डिवीज़न बताना है, परसेंटेज टाइप कर देना है। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस फिल करना है, जिसमें आपसे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछ रहा है। तो परमानेंट एड्रेस में एक ही लाइन आपको दिया गया है, जिसमें आपको अपने पूरे एड्रेस को एक साथ टाइप कर देना है, जैसे भी आप टाइप करते हैं। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताना है, स्टेट बताना है, पिन कोड आपको यहाँ पे इंटर करना है। नीचे इसी तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपको टाइप कर देना है। अगर आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो आप यहाँ पे चेक बिल्कुल नहीं करेंगे और अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को वापस से टाइप करेंगे। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका साइन अप टाइम से ही ऑटो फिल रहेगा। इसके बाद साइड में आपसे आधार नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नीचे एक आधार डिक्लेरेशन दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ यू डू नॉट हैव आधार नंबर प्लीज सेलेक्ट डिक्लेरेशन।
तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तभी आप यहाँ पे चेक करें, अन्यथा ना करें। अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो आधार नंबर को फिल करने का ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि इसके कहने का मतलब है कि आपके पास आधार नंबर नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे चेक कर रहे हैं और आधार नंबर आपको नहीं देना है। चेक करते ही एक नोट आ जाएगा जिसे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है, लेकिन यहाँ पे आप डिक्लेरेशन तभी चेक करें जब आपके पास आधार नंबर ना हो। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आपको आधार नंबर टाइप करना है और इस चेक बॉक्स पे चेक नहीं करना है। इसके बाद नीचे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ लें। फोटो की बात करते हैं तो आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनानी है। बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। साइज की बात करते हैं तो 20 से 100 KB में और फॉर्मेट JPG में बना के रखना है। हाइट एंड विड्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर का बना के आपको अपने फाइल को रखना है। इसी तरीके से सिग्नेचर की बात करते हैं तो व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। 10 से 50 KB में आपको अपने फाइल साइज को बना के रखना है। फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे JPG फॉर्मेट में मांगा गया है, तो अपने फाइल को बना के रखें। अपलोड पे क्लिक करें, फाइल सेलेक्ट करें, आपका यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगा, आपको नीचे शो भी कर जाएगा। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन चेक बॉक्स पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो चेक है, आपको नीचे सेव करना है, एक बार के लिए प्रीव्यू करना है। आपके सामने आपका पूरा दिया हुआ डिटेल वापस से आ जाएगा। अपने दिए हुए डिटेल को एक बार अच्छी तरीके से रीचेक करें, अगर कोई गलती है तो सबसे पहले उसका सुधार करें, वापस से डिटेल सेव करके प्रीव्यू चेक करें। अगर कोई गलती नहीं है तो नीचे आप देखेंगे कि आपको पे का ऑप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपकी पेमेंट अमाउंट शो हो जाएगी। पे वाया सब पैसा पे क्लिक करके आप पेमेंट गेटवे पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहां से आपको काफी सारे ऑप्शन जैसे कि डेबिट क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी एक मोड को सेलेक्ट करके अपने पेमेंट को कंप्लीट कर दें। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होता है आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा सेम इसी पेज पर। वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपके सामने आ जाएगी जिसमें आपका पूरी डिटेल दिया गया रहेगा। नीचे आपको पेमेंट डिटेल भी लिख जाएगी, उसको आपको प्रिंट कर लेना है, सेव एज PDF फॉर्म में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अगर आपके पास प्रिंटर हो तो आप इसका एक हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। DLED 2024 से 26 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपने फॉर्म को बिना गलती के भर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि लाइव पेमेंट करके भी दिखाया जाए कि पेमेंट कैसे करना है, या फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई दिक्कत आ रही है और आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करके दिखाया जाए, डॉक्यूमेंट की रिसाइजिंग करके दिखाया जाए, कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, तो अगर इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी आपको डाउट है आप डायरेक्टली कमेंट करें, आपके हर डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर आप हर एक स्टेप को सीख गए होंगे कि कैसे आपको अपने फॉर्म को फिल करना है और एक भी गलती नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।